बस कुछ दिनों की बात है। शनि सोचेंगे धनु राशि वालों के बारे में और देंगे अपार धन संपत्ति। तो ऐसा क्या ग्रह गोचर आपके लिए शुभ स्थिति लेकर आया है, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो शनि देव हैं वो आपके जो राशि है उसके, जो कि देव गुरु बृहस्पति है, वो राशि के मित्र हैं। मित्र कैसे हैं कि देव गुरु बृहस्पति धर्म के मालिक हैं और जो शनि देव हैं वो कर्म के मालिक हैं। जब धर्म और कर्म का साथ मिलने लगता है तो हमारे जीवन में सारी समस्याएं हैं उसका अंत हो जाता है। धर्म के स्वामी देव गुरु बृहस्पति जो कि धनु राशि वालों के स्वयं के स्वामी होते हैं, क्योंकि धनु राशि का मालिक ही देव गुरु बृहस्पति हैं और शनिदेव उनके कर्मों के मालिक हैं। तो धर्म और कर्म के जो स्वामी हैं वो एक दूसरे के मित्र हैं। तो शनिदेव अब आपके बारे में सोचेंगे, आपको काम की जिज्ञासा को पूरी कराएंगे और आपके जीवन की किस्मत है वो जगाने आ चुके हैं। तो इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप धनु राशि वाले हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। आपका ये जो टाइम पीरियड है वो शनिदेव का टाइम पीरियड अब चल रहा है। शनिदेव आपके बारे में सोचने आ गए हैं, समझने आ गए हैं और आपको लाभ ही लाभ देने आ गए हैं। तो इस राजयोग का लाभ कैसे मिलेगा, इस विषय पर मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी देखिए, तो आपके जीवन के मुकद्दर चमकाने आया है ये राजयोग। इस विषय पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, जो शनि है वो आपके सेकंड हाउस के, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो शनि हैं वो आपके सेकंड हाउस के और थर्ड हाउस के मालिक होते हैं। क्योंकि आप देखिए कि मकर राशि आपकी सेकंड हाउस में पड़ती है और जो कि थर्ड हाउस में जो कुंभ राशि है वो पड़ती है। तो वहां पर जो शनिदेव हैं उनकी प्लेसमेंट हो चुकी है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, यात्रा का होता है, शुभ मांगलिक कार्य का होता है, पराक्रम का होता है, तेजस्व का होता है, ओजस्व का होता है। जब थर्ड हाउस हमारा जागृत हो जाता है तो भाग्य स्थान, सोया हुआ भाग्य भी हमारा जागने लगता है। क्योंकि समसप्तक दृष्टि से ये क्या करता है, क्योंकि समसप्तक दृष्टि इसकी भाग्य स्थान पर पड़ती है तो सोया हुआ भाग्य भी जग जाता है। तो आपके शनिदेव अब आपके भाग्य को जगाने आ चुके हैं। अगर आप धनु राशि वाले हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि अगर आप के जीवन में जो भी डिजायर्स नहीं पूरी हो रही है, बूस्ट नहीं आ रहा, जिज्ञासा पूरी नहीं हो रही है, आपके जीवन में हताशा निराशा बनी हुई है और पॉजिटिव साइड नहीं आ रहा है, तो अब ये शनि आपके मुकद्दर को चमकाएंगे और आपको लाभ ही लाभ देंगे। लाभ कैसे देंगे कि 14 मार्च सन 2023 से ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अश्विनी नक्षत्र में ये अब तक चल रहे थे, केतु के नक्षत्र में, तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वहीं शनि क्या हुआ कि शनि की आपके ऊपर से, धनु राशि वाले हैं, आपके ऊपर से शनि की 7.5 गुजर चुकी, फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा और वैसी की वैसी जस की तस स्थिति बनी हुई थी। तो जस की तस स्थिति क्यों बनी हुई थी मैं बता रही हूँ कि जब शनिदेव आए तो क्या हुआ, शनिदेव सो गए, शनिदेव अस्त हो गए। तो जब शनि अस्त हो गए तो क्या हुआ, वो सो गए, रिलैक्स में आ गए। और शनि वैसे भी शनि 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 कर्मों के मालिक होते हैं और जब शनि हो जाता है चीज तो क्या होता है कि जब हमारे कर्म ही शुरू हो जाएंगे तो फिर हमें लाभ की प्राप्ति कैसे होगी। तो वही आप क्या हुआ कि शनि उदय हो चुके हैं और शनि नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं 14 मार्च सन 2023 से। तो ये जो है अश्विनी नक्षत्र को छोड़कर शतभिषा नक्षत्र, जो राहु का परम मित्र, इनका जो परम मित्र है राहु, उसके नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो धनु राशि वालों के अब भाग्य के रास्ते खुल चुके हैं। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति उन्हें अवश्य होगी, क्योंकि समसप्तक दृष्टि से भी भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में आपके चमत्कारिक लाभ लेकर आएंगे। एकदम से आपका सोया हुआ भाग्य अब जागृत हो जाएगा और सोया हुआ जब भाग्य जागृत हो जाएगा तो 18 मार्च सन 2023 से ये आपको रिजल्ट मिलना प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि
जब कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन करता है, तो उसको स्टेबिलिटी लेने में, उसकी चाल को चलने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। तो 18 मार्च सन 2023 से आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव लेकर आ रहे हैं ये शनिदेव, और ये आपके बारे में सोचेंगे, आपको लाभ देने के बारे में सोचेंगे, आपकी परेशानियों को हटाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सन 2014 से धनु राशि वाले शनि की साढ़े साथी को भोग रहे थे, अब उनके ऊपर से साढ़े साथी समाप्त हो चुकी है। तो शनि के लाभ की आपके ऊपर कृपा दृष्टि अब आ रही है, इसका लाभ उठाइए। 3rd हाउस में शनिदेव आपके प्लेसमेंट है, तो आपके क्या है कि पराक्रम के जरिए लाभ की प्राप्ति होगी। अब आपकी बात कर लेते हैं शिक्षा की। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी से शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई बीटेक की एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई टेक्नोलॉजी रिसर्च के हैं, या कोई नासा से संबंधित कोई रिसर्च की आप पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपको लाभ देंगे, क्योंकि ये अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम हाउस को देखेंगे। तो वहां पर राहुदेव विराजमान है। जब राहुदेव पंचम स्थान में विराजमान है, तो क्या होगा कि टेक्नोलॉजी से जो क्षेत्र के छात्र हैं वो क्या करेंगे कि एकदम से तरक्की को पकड़ेंगे, और उनके जीवन में जो जिज्ञासा है वो उनकी पूरी होगी। अगर विदेश से जाकर वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनका सिलेक्शन होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। तो ये शनि देव आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव लेकर आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र से आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम चली आ रही थी, एडमिशन नहीं हो रहा था, कहीं आप टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे थे, सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी, पास आउट नहीं कर पा रहे थे, वो सारे अब आपके जीवन में जिज्ञासा पूरी होगी। तो शनि आपके बारे में देखिए सोचेंगे और आपके कार्य को बनाएंगे। वहीं ये समसप्तक दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे, तो धनु राशि वालों के भाग्य के रास्ते खुलेंगे, भाग्य के द्वारा कर्म की प्राप्ति होगी। कभी कभी आप देखिए कि हम कर्म करके रह जाते हैं और कर्म कर करके थक जाते हैं, वहीं भाग्य का साथ मिलता नहीं है, तो कर्म फॉल हो जाता है। वहीं अब आपका कर्म भी फलेगा और भाग्य का साथ भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी नौकरी की। अगर आप कोई सरकारी नौकरी में हैं, तो ये आपके लिए शुभ समय है, क्योंकि गुरु, सूर्य और बुध की जो नीच भंग राजयोग युति आपके 4th हाउस में बनी हुई है, वो आपके जीवन में तरक्की को लेकर आई है। समसप्तक दृष्टि से ये आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, तो आप सरकारी नौकरी में हैं तो उसका प्रमोशन होने के योग हैं। आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उसका प्राइवेट जॉब में इंक्रीमेंट चाहते हैं, या जॉब में तब्दीली चाहते हैं, या जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। ये समय आपके लिए उत्तम है। वही बात कर लेते हैं आपके व्यापार की। देखिए शनिदेव लोहे के मालिक हैं, शनिदेव खनिज के मालिक हैं, शनिदेव तरल पदार्थों के मालिक हैं, पेट्रोल गैस के मालिक हैं, पेट्रोलियम के मालिक हैं, और खनिज में सरसों के तेल के, और हमारे तिलहन के कारक हैं। तो वहाँ से जो कृषि है वो आप अगर कार्य करते हैं कृषि का, तो उसमें भी तरक्की आएगी। और कृषि से संबंधित फर्टिलाइजर का काम करते हैं, कोई खाद वगैरह का काम करते हैं, तो उसमें भी तरक्की के योग है। व्यापार में आपके लोहे से काम रिलेटेड है, तो उसमें बूस्ट आने के योग है, और विदेश से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो व्यापार में भी व्यापारी भाइयों के लिए बहुत अच्छी खुशी है, खुशी के दिन आ चुके हैं, और उनका मंदी का दौर खत्म हो चुका है, घाटा उनका पूरा करवाएंगे अब शनिदेव। अब बात कर लेते हैं आपके विवाह की। विवाह करना चाहते हैं, तो विवाह के लिए भी आपको बहुत अच्छे निमंत्रण आने वाले हैं, और बहुत अच्छी आपको एक लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होने के योग है, क्योंकि सूर्य, बुध और गुरु का जो आपके 4th हाउस में नीच भंग राजयोग बना हुआ है, देव गुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं, तो आपके जीवन की जिज्ञासा पूरी होगी, आपको लाइफ पार्टनर की भी प्राप्ति हो सकती है। बस जन्म पत्रिका मिलाकर शादी करेंगे तो आपके लिए शुभ और बेहतर रहेगा। वही बात कर लेते हैं आपके कुटुंब की। तो कुटुंब में भी आपके जो पारिवारिक तनातनी आ रही थी, पारिवारिक कलह का वातावरण चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, भाई भाइयों में कोर्ट कचहरी से संबंधित विवाद चल रहे थे, भूमि से रिलेटेड कोई विवाद चल रहे थे, उसमें अब सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका केस क्लियर होने के भी योग हैं। ये ग्रह गोचर स्थिति आपके केस को पास आउट करा के जाएगी और आपके केस में विजय दिलवा कर जाएगी। तो उसका लाभ उठाइए, पैसा और धन की वर्षा होगी, पैसा और धन आने के अचानक आपके योग बन रहे हैं।
तो इसका लाभ उठाइए और आपके जीवन की सारी जिज्ञासाओं को पूरी कीजिए। भूमि लेना चाहते हैं, भवन लेना चाहते हैं, कोई अपनी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लग्जरीज पर खर्च करना चाहते हैं, तो धनु राशि वालों के पास धन तो आएगा और इस चीज की उनकी डिजायर्स भी पूरी होगी। तो मित्रों, ये था शनिदेव का आपके जीवन में तरक्की को लेकर आना और आपके जीवन के सारे जो कमियां हैं, दोष हैं, उनको दूर करना। तो ये मित्रों, शनिदेव आपके बारे में सोचेंगे और शनिदेव आपको देंगे लाभ ही लाभ। इस समय का लाभ उठाइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और मित्रों, अगर आप के जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसके समाधान के लिए आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्याओं को समाधान कराइए। अपने जीवन को, आपका जीवन अमूल्य है, उस जीवन का लाभ उठाइए और अपने समय को व्यर्थ न जाने दीजिए। कई विपदान आ रहे हैं तो उसकी उपाय इलाज करिए, शांति करिए। तो ग्रहों का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में समस्याओं का अंत तो अवश्य होता है। तो मित्रों, मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा